चंदनपुर नामक गांव में रामू नाम का एक डाकू अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर लूटना उसका काम था। चोरी करते समय अगर लोग उसके खिलाफ हो जाते तो वो उनकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी बोली, घर का सारा सामान खत्म हो गया है, तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, मुसाफिरों के आने का समय हो गया है। फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। तुम्हें गए 7 दिन हो गए हैं। ठीक है, जा रहा हूँ, अभी 7 दिन ही तो हुआ है। और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब? हमें काम में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछले बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। ये सब देखकर ही चोरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा आज जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे खाना खाना है। खाना तैयार है, तुम्हें देर हो गई है। ये लो खाना और खाकर जल्दी जाओ। रामू बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? तभी रामू की पत्नी बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होता है और तुम ठीक ठाक लौट आते हो। मैं कई दिनों से सोने का झुमका मांग रही हूँ, इस बार ले आना। फिर रामू बोला, मैं सोनार थोड़ी हूँ, मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए जिनके पास सोने के झुमके हो। इतना कहकर रामू चोरी करने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। वह जंगल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। रामू जो समय की प्रतीक्षा कर रहा था, उस व्यक्ति को रास्ते में रोक लेता है और कहता है, जो पैसे और कीमती सामान तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। नहीं भाई, मैं तो एक गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? और ये बैग में क्या है, मुझे दिखाओ। इसमें कुछ नहीं है भाई, रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा खाना लेकर जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोलो, वो बैग निकालो जो तुमने छुपा कर रखा है। मुझे वो बैग चाहिए, ये खाना नहीं। जल्दी निकालो वरना अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर रामू ने उस व्यक्ति से पैसे का बैग छीन लिया और कहा, झूठ बोल रहे थे कि तुम गरीब हो, तुम्हें झूठ बोलने की सज़ा मिलेगी। वह व्यक्ति डर गया और कहा, सुनो भाई, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए पड़ोस के गांव से मैंने कर्ज लिया है। अगर ये पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। पैसे वापस दे दो भाई। तभी रामू डाकू बोला, तुम्हें क्या लगता है बेटी की शादी की बात करोगे तो मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगा? अगर ज़िंदगी चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वह व्यक्ति उससे डर गया और वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। फिर रामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जब वह घर पहुँचता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा आज तुम फिर जंगल गए थे, लगता है आज तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं। हाँ पिताजी, आज का दिन बहुत अच्छा था। एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी बेटी की शादी थी, उसके पैसे मैं ले आया। बेटा तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो? किसी की बेटी की शादी के पैसे तुमने छीन लिए, ये तो बुरी बात है। तभी रामू बोला, जब आपने मुझे ये सिखाया था तब क्या ये बुरी बात नहीं थी? जब आप चोरी करते थे तो क्या आप दोषी नहीं थे? अब आए हैं मुझे सिखाने, जाइए अपना काम कीजिए। तभी उसके पिता बोले, बेटा मुझे इस बात का पछतावा हुआ, इसीलिए मैंने ये काम बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पाप वाले काम को बंद कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे एक अच्छा सा कारोबार कर सकते हो। तुम्हारे मन में इतनी लालच क्यों है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। तभी रामू गुस्से से बोला, ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और वहाँ से चला गया। घर के अंदर जाकर वह अपनी पत्नी के हाथों में पैसे देते हुए कहा, इसमें बहुत पैसे हैं, अगले 7 दिन मुझे चोरी करने के लिए मत कहना। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी क्या बोल रहे थे? क्या वो पैसे मांग रहे थे? नहीं, वो कह रहे थे कि मैं चोरी करना छोड़ दूँ, ये सब करना पाप है। अच्छा, जब वो कर रहे थे तब तो ठीक था, उन्होंने तो बुढ़ापे में ये काम छोड़ा है, जब उनसे नहीं होने वाला था।
तुम उनकी बात पर ध्यान मत देना। इतना कहकर उसकी पत्नी अपना काम करने लगी। अगले 7 दिन वो बहुत ही खुशी से बिताते हैं। 7 दिन बीतने के बाद रामू फिर से चोरी करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में रामू सोचता है, आज क्यों ना दूसरे रास्ते से जाऊं। उस रास्ते से तो अब बहुत ही कम लोग गुजरते हैं। ये सोचकर रामू दूसरे रास्ते से जंगल में जाता है। तभी वहाँ पर से 3 लोग गुजर रहे होते हैं। रामू उन 3 लोगों को आते देख सोचता है, इन तीनों लोगों को लूट लूं तो आगे के 10 दिन आराम से कट जाएगा और चोरी करनी नहीं पड़ेगी। ये सोचकर रामू उन तीनों के पास गया और बोला, जो भी गहने और पैसे तुम्हारे पास हैं मुझे दे दो, नहीं तो तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, देखो भाई, इनकी अभी अभी शादी हुई है, हमारे पास जो पैसे हैं उन्हें ले लो, लेकिन हमें जाने दो। हम इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तभी रामू कहता है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? मुझे पैसे के साथ गहने भी चाहिए, वरना तुम जानते हो कि इस रास्ते से कितने लोगों ने जान गंवाई है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पैसे और गहने दोनों मुझे दे दो। वो तीनों डरकर पैसे और सारे गहने रामू को देते हुए कहते हैं, ये लो भाई और हमें जाने दो। तब रामू उसकी पत्नी की तरफ देखकर कहता है, वो झुमका भी मुझे दो। तभी वो औरत रोने लगती है और कहती है, भैया ये झुमका मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकती। उस औरत को रोते हुए देखकर तीसरा व्यक्ति बोलता है, भैया उसकी माँ की आखिरी निशानी है, इसे छोड़ दो। लगता है तुम सब ऐसे नहीं समझोगे, मुझे चाकू से ही समझाना पड़ेगा। और रामू चाकू निकालकर उस व्यक्ति को मार देता है। उसकी उसी समय मौत हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और वो झुमके निकालकर रामू को देकर चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ये सब घटना एक पेड़ पर बैठा भूत देख रहा था। वो नीचे आता है और रामू से कहता है, लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है, पैसे और गहने के साथ साथ झुमका भी मिल गया, लेकिन तुम्हें ये सब पाने के लिए एक व्यक्ति की जान लेनी पड़ी। रामू कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब और तुम कौन हो? मैं किसी भूत से नहीं डरता, मैं डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक बुद्धिमान भूत हूँ। बताओ तुम मुसाफिरों से पैसे और गहने क्यों छीन लेते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा परिवार आराम से रहे और हमें पैसे की परेशानी न हो। अच्छा, तुमने अपने पत्नी और परिवार की खुशी के लिए किसी भले इंसान की जान ले ली? क्या तुम उनसे इतना प्रेम करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं जो भी कुछ करता हूँ अपने परिवार के लिए ही करता हूँ। मेरी पत्नी कई दिनों से झुमके मांग रही थी, आज झुमके देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें उन्हें खुश करने के लिए इतने पाप करने पड़ते हैं? पाप करने के बाद तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हर पाप की सज़ा होती ही है। ये सब बेकार की बातें हैं, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला वो मेरा, कल किसी और का होगा। मैं भी ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में मैं तुम्हारे जैसा ही डाकू था, पाप से नहीं डरता था, पर अब देखो क्या हाल हो गया है मेरा। मुझे इस हालत से हजारों साल तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी ये पाप के काम बंद कर दो। मैं इसका दंड भुगत रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ये हाल इसी पाप का दंड है। अगर मैं ये काम बंद कर दूँ तो अपनी पत्नी और परिवार को खुश नहीं रख पाऊँगा, और अगर मुझे उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है तो मुझे चोरी करनी ही होगी, क्योंकि मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। तो तुम अपनी पत्नी और परिवार की खुशी के लिए ये सारे पाप कर रहे हो, लेकिन एक काम करो, तुम पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। पैसे और गहने के साथ तुम अपना पाप भी उनके साथ बांट कर देखो, वो तुम्हारे पाप अपने साथ नहीं बांटेंगे। अगर तुम चाहो तो एक बार उनसे पूछ कर देखो। मुझे अपने परिवार से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर पाप बांटने की बात कर रहे हो तो वो लोग ज़रूर करेंगे।
मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। फिर रामू अपने घर आता है और भूत के कहे अनुसार अपने पाप परिवार वाले से बांटने की बात सोचता है। फिर वह अपनी पत्नी के पास जाता है। ये लो अपने झुमके और इसमें पैसे हैं। मुझे महीनों तक चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही झुमके के बारे में सोचती थी। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ तुम उसे बिना मना किए ले आते हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही करता हूँ। अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मुझे क्या करना है। ये सब तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। आज मैंने एक आदमी की जान ले ली, तब जाकर तुम्हारे लिए ये झुमका ला पाया हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं, तो क्या तुम इन पापों को बांटना चाहोगी? ये क्या कह रहे हैं? हम जो कुछ भी मांगे उसे लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम इसे चुराते हो या कड़ी मेहनत करके लाते हो। सभी पाप तुमने किए हैं और इनमें से आधा पाप अब तुम मेरे साथ बांटना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मैं नर्क में नहीं जाऊंगी। तुमने जो पाप किए हैं उनकी सज़ा केवल तुम्हें ही मिलेगी। कोई नहीं तुम्हारा पाप बांटेगा। उसकी बात सुनकर रामू तुरंत जंगल की तरफ चल पड़ता है और उसी भूत के पास जाता है। आओ रामू, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या अपने सारे पाप उनके साथ बांट लिए? मैं तुम्हारी बात समझ गया। कोई मेरे पाप बांटने के लिए तैयार नहीं है। वे कह रहे थे कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पाप को साझा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन इन पापों से तो मुझे मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उनसे अच्छे काम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। ठीक है, मेरी आँख खोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस दिन के बाद से रामू को सच्चाई का एहसास हुआ। जिसने पाप किए हैं उसे ही भुगतना पड़ता है। तब से वह अपना जीवन मेहनत और अच्छे कामों में बिताने लगा और मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा।